नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुगर को जड़ से कैसे ठीक करें घरेलू चीज़ों से। शुगर को कैसे हम कंट्रोल रखें आयुर्वेदिक नुस्खे के माध्यम से। दोस्तों ये शुगर जो है ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है, लेकिन आज के समय में सभी लोग इसे दोस्तों लाइलाज बीमारी मान चुके हैं और ये मान चुके हैं कि अगर शुगर एक बार हो गई तो ठीक नहीं होती है। दोस्तों आपको हम कैसे विश्वास दिलाएं? शुगर को आप घर पे रह करके आयुर्वेद के बताए गए नियमों के अनुसार डेली दिनचर्या में परिवर्तन करके प्राकृतिक रूल्स को फॉलो करके आप शुगर को बिना दवा के कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत होगी, शुगर किस कारण से होता है। हमेशा आयुर्वेदिक फोकस करता है और यही चीज कहता है, सबसे पहले कारण को जानिए और उस कारण को हटा दीजिए, निवारण अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए परिवार में किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है, तो सारे परिवार के लोग पहले ही इकट्ठा हो जाइए, बैठ जाइए। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, उस बात को पहले गहराई से समझिए और दोनों लोगों को संतुष्ट कर दीजिए उस बात को लेकर के। तो उसमें एक लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। किस बात से झगड़ा हुआ, संतुष्ट कर दीजिए, झगड़ा शांत हो गए, परिवार में फिर खुशी आ गई। उसी तरह से अगर हमको शुगर हुआ है, इसे हम लाइलाज बीमारी मान चुके हैं, तो दोस्तों हमें जानने की ये जरूरत है ये शुगर होता क्यों है। भाई हमारा जन्म हुआ, मेरे साथ कोई बीमारी थी नहीं, तो बीमारी हमें लगी कैसे? कुछ लोग कहते हैं शुगर जेनेटिक्स होता है, शुगर जेनेटिक्स होता है। चलिए मैं मान लेता हूँ शुगर जेनेटिक्स होता है, लेकिन जेनेटिक्स से शुगर को भी आप कंट्रोल रख सकते हैं अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करके और वो हम सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शुगर होता क्यों है। हम दोस्तों चार छह नहीं, हजारों लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं उनकी दिनचर्या के बारे में। दोस्तों सुबह से शाम तक बहुत सारे पेशेंट आते हैं और जब उनसे हम पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आपका खान पान क्या है, या आप खुद जरा आप अपने बारे में सोचिए, आप आखिर खा पी क्या रहे हैं, किसमें ज़्यादा चीज़ें। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो घर की ही चीज़ें सिर्फ खाता हो। दोस्तों हम सुबह से आप जब मॉर्निंग वॉक निकलते जाइए या किसी के घर जाइए, चाहे अब गाँव हुआ चाहे शहर हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले उसे क्या चाहिए? टोस्ट चाहिए, सुबह-सुबह ब्रेड चाहिए, चाय चाहिए और ये जितनी चीज़ें ले रहे हैं ये सारी चीज़ें खतरनाक हैं। अब चीनी बन रहा है, चीनी में चीनी पड़ रही है, चीनी सबसे खतरनाक है शुगर को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों उसके बाद आप टोस्ट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, ब्रेड और टोस्ट किससे बना हुआ? ये भी दोस्तों मैदे से बनाया गया, टोस्ट मैदे से बनाया गया है, ऊपर से रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है और इसके अंदर भी नमक और चीनी डाली जाती है। वही सेम होता है ब्रेड के साथ। ब्रेड मैदे से बनाया जाता है, इसमें भी चीनी और नमक होता है। तो दोस्तों ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं तो कहाँ जा रहा है? आपके पेट में जा रहा है। पेट में जाता है तो क्या होती है, वहाँ आपके लीवर तो इसे पचाने का प्रयास करता है, लेकिन जो इसमें वेस्ट पदार्थ है वो जाके आंतों में चिपक जाते हैं। धीरे धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाएगी। एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये आप जब छोटे से बच्चे हैं सबके घर में, तभी से लोग खाते चले जा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, दिन भर चाय पी रहे हैं, समोसे ले रहे हैं, पिज्जा ले रहे हैं, बर्गर ले रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं। तो इसमें सारी चीजें बेस्ट चीजें हैं और जितने भी हमने नाम लिया इन सारी चीजें किससे बनाई गई? चीनी से, मैदा से, रिफाइन या डालडा में छाना गया है। तो वेस्ट पदार्थ कहाँ जा रहा है? आपके पेट में जा रहा है। तो जब आपके पेट में सारे वेस्ट पदार्थ जाते हैं, आंतों में मोटी लेयर बनती है, आंतें दूषित होती है, आंतें गंदी होती है, हमारा पैंक्रियाज वर्क करना कम कर देता है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो दोस्तों कहाँ से? शुगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर आप क्या करते हैं? इंसुलिन बढ़ाने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं, दवाई लेते हैं। तो क्यों ना हम
उस कारण को ही हटा दे, कारण को हटा दे, निवारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बाहर की जितनी चीजें अब हमने बता दी आपको नहीं खाना है। अगर आपको ठीक होना है रियलिटी तौर पे कितने दिन के लिए, मेरे कहे के अनुसार आप 1 महीने करिए बस। 1 महीने के बाद फिर देखिएगा जो भी आप दवा ले रहे हैं एलोपैथिक, अभी तो मैं एक चीजें बताया था, पूरा चीजें बता दे। तो सबसे पहले क्या आपको अवॉइड करना है, बाहर की कोई भी चीज नहीं लेना है। बिस्किट से लेकर के नमकीन तक कुछ भी आपके घर में नहीं आएगा। आप घर का चीज है, आप समोसा खाने की इच्छा है, आटे में समोसा बनाइए, आटे में समोसा बनाइए, सरसों के तेल में छानिए, घर पे आप समोसा बना के खाइए। बाहर का खाने से कोई मतलब नहीं। बाहर का समोसा मैदे में बनता है, रिफाइंड डालडे में छाना जाता है, और उस तेल में दोस्तों कढ़ाई में हमेशा तेल निकाला नहीं जाता। तेल आधा जल गया फिर तेल डाल दिया गया, फिर जल गया फिर तेल डाल दिया, और जब तेल को बार बार आप जलाते हैं तो दोस्तों उसमें एक विषैला रसायन उत्पन्न हो जाता है जिसे आर्सेनिक एसिड कहते हैं, और ये एक कैंसर कारक एसिड होता है। वो उसमें अपने आप पैदा हो जाता है, और कैंसर बनने का ऐसे बहुत से रीजन होते हैं। इसलिए दोस्तों हमें बाहर का समोसा कभी नहीं, और घर पे भी जिस तेल में समोसा पूरी छानिए सिर्फ एक ही बार छानिए, और उतना ही तेल डालिए, नहीं तो उस तेल को फेंक दीजिए। उस तेल को आप फेंक दीजिए, बार बार उसको गर्म मत करिए। किसी चीज को जब बार बार आप गर्म करते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, और फिर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहला काम आपको स्टॉप करना है, बाहर की कोई चीज नहीं लेना। दूसरा काम आपको क्या करना है, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना है। शरीर की एक्टिविटी, हम अंदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाना है। आज के समय में कोई योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं करता, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करता। दोस्तों आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, अगर उस कॉलोनी में 1000 घर हैं, तो 1000 घर में आप देखेंगे सुबह 100 लोग भी टहलने नहीं आते, जबकि 1000 घरों में लाखों लोग रहते होंगे। मतलब 100 लोग भी टहलने, और टहलने आते भी हैं तो 3-4 लोगों का झुंड बना के ऐसे चलते हैं कि जैसे पूरी दिन भर की राजनीति, पूरे देश समाज की सब राजनीति बात करते हुए, कोई मोबाइल पे वीडियो देखता हुआ, कोई मोबाइल पे बात करता हुआ, अब नहीं मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक अगर आपको करना वास्तव में है तो डेली 5 से 6 किलोमीटर का आप मॉर्निंग वॉक करिए, डेली आप करिए। ना तो मोटापा आएगा, ना तो शुगर, ना तो ब्लड प्रेशर होगा। डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज गति से। 1 मिनट में 60 से 70 कदम पढ़ने चाहिए, और ऐसे स्थान चुनिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव आप करिए। इस तरह से जब इस तरह से आप इतनी गति से मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों इस 5 से 6 किलोमीटर में आप 20 से 25 मिनट में कवर कर लेंगे। इस हिसाब से करने के बाद वहीं बैठ के अनुलोम विलोम जरूर करिए आधे घंटे, और कपालभाति 15 से 20 मिनट। ये 2 योगा करना है, 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ये 2 चीजें अगर आपने कर लिया तो 25% बाहर की चीज छोड़ने से शुगर ठीक हो गया, 25% आपका शुगर ठीक हो गया योगा प्राणायाम मेडिटेशन से। अब 25% जो मैं बताने वाला हूँ वहां से ठीक होगा। रात का खाना, रात का खाना आपको दिन डूबने के 1 घंटे पहले खाना होगा। जैसे सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, 7 बजे गर्मी में, तो 6 बजे आपको किसी भी कीमत पे खा लेना है अगर आप शुगर को ठीक करना चाहते हैं। यह खाना कैसे होगा, मात्र 2 रोटी, 2 कटोरी सब्जी, यदि 2 रोटी है तो 2 कटोरी 2 टाइप की सब्जी होनी चाहिए। ये आपको खाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना है, दाल चावल बाकी कुछ नहीं लेना है। तो 6 बजे आपने खाया, कितना खाना, आधा पेट खाना है, सिर्फ भूख मिटाना है। अब अगले दिन कब आपको खाना पड़ेगा, अगले दिन दोस्तों आपको खाना पड़ेगा 10 से 11 बजे। 10 से 11 बजे इसके बीच में आपको खाना नहीं खाना, अगले दिन 10 से 11 बजे आप खाना खाएंगे। अब यहाँ पे 16 घंटे का उपवास हो गया। और जब हमारा शरीर उपवास के कंडीशन में होता है, जब हमारा शरीर उपवास के कंडीशन में होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और हमारा शरीर अपने आप को बीमारी से ठीक रखता है, और अंदर की साफ सफाई का काम करता है, और साफ सफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पहले के पूर्वज उपवास को किससे जोड़ दिए थे, धर्म से जोड़ दिए थे। कम से कम भैया 1 महीना में, 6 महीने में आप एक बार उपवास रह लोगे, आपके शरीर के अंदर से साफ सफाई हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा। दोस्तों जैसे साफ सफाई करने के लिए अगर आपको रोड का एग्जाम्पल देते हैं,
अगर रोड की मरम्मत करना हुआ, रोड की साफ-सफाई करना हुआ, तो क्या रोड पे गाड़ियाँ चलती रहेंगी तब रोड की सफाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दोनों तरफ से गाड़ी को रोकना पड़ेगा, तभी रोड की साफ-सफाई हो सकती है। उसी तरह से हमें 16 घंटे का डेली उपवास करना है। अगर आप 16 घंटे का डेली उपवास कर ले गए, तो दोस्तों आप देखिए आपका शुगर 50% यहाँ से ठीक हो जाएगा। अब जो 50% बचा उसके लिए कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं, ये 50% इससे सही हो जाएगा। यानी 100% आप अपने शुगर को घर पे रह के कंट्रोल कर सकते हैं। 25% किससे रिकवर हुआ? बाहर की चीज़ें नहीं लेना, घर की चीज़ें लेना। 25% किससे रिकवर हुआ? डेली प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करना है। 25% किससे रिकवर हुआ? रात का खाना दिन डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। अब 25% जो बचा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके पहले ये जान लीजिए अब तक जो आपने खाया है उल्टा-सीधा, इसके जो कचरे आपके पेट में जमा हो गए हैं, इसकी आपको साफ-सफाई करना है। इसकी साफ-सफाई कैसे होगी? आँतों की सफाई सबसे पहला काम है और 21 दिन तक आँतों की सफाई आपको करना है। कैसे करना है दोस्तों? पानी का एनीमा लेना है। पानी का एनीमा का कोई नुकसान नहीं है, एकदम नेचुरल है और ना तो आपको इसकी आदत पड़ेगी। अगर आप स्थायी रूप से शुगर से मुक्ति चाहते हैं तो, दवाओं से मुक्ति चाहते हैं तो, दोस्तों आप लोग जानते हैं अंग्रेजी दवाएँ जितनी भी होती है ग्लिसराइड, मेटफॉर्मिन, यही 2 ग्रुप की दवाएँ सबसे ज़्यादा सफल है और 2 ग्रुप की दवाएँ सब लोग खाते भी हैं। जबकि ये सफल है, लेकिन ग्लिसराइड और मेटफॉर्मिन लगातार आप पूरी ज़िंदगी जब लेंगे, इससे आपकी लाइफ कम हो जाएगी। इससे आपकी किडनियाँ और आँतें प्रभावित होगी, आपका लीवर प्रभावित होता है, जिससे हमारी लाइफ कम हो जाती है और दोस्तों असमय हम बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं। तो हमें अंग्रेजी दवा खाने से बचना होगा। जितनी भी एलोपैथिक दवाएँ हैं, सबका साइड इफ़ेक्ट होता है। वहीं अगर इसके लिए आप जो घरेलू नुस्खा अपनाएँगे, आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपको करना पड़ेगा। तो हो गया कितना हो गया? आपका 75% रिकवर हो गया। अब जो 25% तो क्या हुआ? पानी की एनीमिया पे हम बात कर रहे हैं। तो आपको पानी का एनीमा लेना है। पानी का एनीमा कैसे लिया जाता है दोस्तों? पानी का एनीमा लेने का सेट आता है, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ से आप सेट लीजिए और चले जाइए जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या किसी कंपाउंडर नर्स के पास आप चले जाइए। उनसे कह दीजिए भैया हमें पानी का एनीमा लेना है, कैसे लिया जाता है? वो आपको पानी का एनीमा लगा के एक बार दिखा देंगे, फिर उसके बाद आप घर पे पानी का एनीमा आसानी से ले सकते हो, उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पानी का एनीमा यही पानी लेना है जो आप पानी पीते हैं, उसमें बालू-वालू ना हो, साफ पानी हो। कितना पानी लेना है? 400 एमएल से 500 एमएल पानी, यानी कि 400 एमएल से आधा लीटर आपको पानी लेना है और इसी का रोज़ एनीमा लेना है लगातार 21 दिन तक। लगातार 21 दिन तक जब आप एनीमा लेंगे तो जब आप लैट्रिन जाएँगे देखेंगे पूरा कचरा निकल के साफ हो जाएगा। पूरी आँतों की सफाई हो जाएगी 21 दिन तक। 21 दिन के बाद हफ्ते में 1 बार ले लीजिएगा 21 दिन तक, फिर 15 दिन में 1 बार करके इस तरह से पूरी आपके आँतों की साफ-सफाई हो जाएगा। 25% तो यहाँ से आँतों की सफाई करने के से ही आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। जो आप तक इतने दिन के कचरे आप लिए हैं। तो दोस्तों एनीमा लेना है पानी का, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब दोस्तों कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें हम बता रहे हैं, जो अपने डेली रूटीन में आपको शामिल करना होगा। सबसे पहले अपने खाने में मोटे अनाज का समावेश करिए। मोटा अनाज लीजिए जैसे जौ, चना, मक्का, बाजरा, रागी, ये मिक्स अनाज का आप प्रयोग करिए, इसकी रोटी आप ले लीजिए। नहीं आप सबकी रोटी ले पाते हैं तो जौ और चने की रोटी लीजिए। जौ और चने की रोटी आप अपने खाने में शामिल करिए दोस्तों। अनाज का प्रयोग हमें कम करना है। अनाज जैसे अगर हम दोस्तों 4 भाग में 4 भाग में 1 भाग हमारा अनाज होगा, 3 भाग हमारा सब सब्जियाँ और फल होंगे। सब्जियाँ और फलों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों सब्जियों और फलों में तरह-तरह के प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर पाया जाता है और डेली आप दोस्तों अपने कुछ बीन्स हैं, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, बीन्स को रात में भिगोकर सुबह उसका सेवन कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट को आप रात में भिगोकर ले सकते हैं और इसी तरह से दूध, दही, मट्ठा आप ले सकते हैं, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा घर का होगा, बाहर का दूध, दही, मट्ठा हमें नहीं लेना है।
ते अपने खाने में कुछ पौष्टिक चीज़ों का भी समावेश करिए। तो दोस्तों ये हो गया मोटे अनाज का प्रयोग करना है। एक आती है दोस्तों कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल भी कभी-कभी आप इसे सूप बना के ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं और दोस्तों इस तरह से कुल्थी की दाल भी आप खा सकते हैं। कुल्थी की दाल जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। और दोस्तों क्या है, जामुन, करेला और नीम का जूस आता है किसी अच्छी कंपनी का। जामुन, नीम, करेला का जूस आप ले लीजिए। दोस्तों जब आप कंपनी का लेते हैं, किसी अच्छी कंपनी का और जिसका काँच की बोतल में हो उसी का लेना, जिसका प्लास्टिक की बोतल में हो उसका मत लेना। जिसका काँच की बोतल में नीम, करेला, जामुन का जूस होगा वही लेना। अब इस जूस को आप ले सकते हैं लगातार 3 महीने तक। कितना-कितना लेना है? 20 एमएल। 20 एमएल जूस लेना है, 20 एमएल पानी एक में मिला कर के सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के पहले, सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के पहले आपको लेना है लगातार 3 महीना। आप देखिए शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ये हो गया सुबह-शाम आपको लेना है खाना खाने के 1.5 घंटे के पहले और जब सुबह आप उठेंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर पे वापिस आएँगे, तब आपको क्या करना है? दोस्तों लेना है 1 चम्मच मेथी दाना। क्या लेना है? 1 चम्मच मेथी दाना लेना है या मेथी दाना आप ले लीजिए उसका पाउडर बना लीजिए सबसे बेटर रहेगा। तो आपको लेना है मेथी, उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए किसी काँच की बोतल में। आपको मार्केट से लाना है दोस्तों पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी लाइए, इसका भी पाउडर बना के रख लीजिए किसी काँच के बोतल में। अब दोनों काँच के बोतल में पाउडर रख लीजिए। अब इसी में से दोस्तों 1 चम्मच मेथी दाना का पाउडर और 1 चम्मच दोस्तों ये दालचीनी का पाउडर, दोनों दोस्तों 1-1 चम्मच आप ले सकते हैं। अगर आपको शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नहीं तो आधा चम्मच ले लीजिए। आधा चम्मच मेथी दाना का पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, दोनों को दोस्तों किसी काँच के या मिट्टी के बर्तन में रात को आधे कप पानी में भिगो देना है। रात को आधे कप पानी में भिगो दीजिएगा और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, इसी पानी को आपको पीना है। इसी पानी को आपको पीना है। फिर खाना कब खाना है? 11 से 12 बजे के बीच में। जैसे 8 बजे इस पानी को आपने पी लिया, अब 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। 2-3 घंटे के बाद यानी 11 से 12 बजे के बीच आप खाना खाइए बीच में। हाँ, अगर आपको भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा है, तो दोस्तों इस बीच में आप सेब खा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं खा सकते। एक सेब खा सकते हैं जिसका वजन 250 से 300 एमएल हो, 250 से 300 ग्राम सेब हो, उसी सेब का आप सेवन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीका अपना करके दोस्तों इस तरीकों को अपना करके शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं और जब ऐसे कंट्रोल रहेगी तो धीरे-धीरे अपने आप शुगर ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों लेकिन इन सारे नियमों का कड़ाई से आपको पालन करना होगा और देखिए कैसे आपका शुगर 1 महीने के अंदर ही कंट्रोल हो जाएगा। जो आप मेटफॉर्मिन, ग्लिसराइड दवा ले रहे हैं, ये आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी और ये जो चीज़ें हमने बताया इसका हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। इसका हमारे शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।